हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया उसकी पाक हजूरी में आके उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें योग्य बनाया। आज परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 11 वचन को हम पढ़ेंगे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज एक खास बिंदु के ऊपर हमें लेके जा रहा, और वो बिंदु क्या है? रोटी। 3 बार बोले रोटी। रोटी जीवन का प्रतीक है। क्या? रोटी जीवन का प्रतीक है। जीवन का प्रतीक है। और जो रोटी है इंसान को जीवित रखती है। आज यदि आप देखोगे इंसान रात दिन मेहनत कर रहा है, वो यहां से वहां भाग रहा है, वो अपने जो पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, वो पूर्ण रीति से कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी प्रकार से जो अपने जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोटी उपलब्ध करा सके, और वो पूर्ण रीति से मेहनत कर रहा है ताकि उसके जीवन के अंदर जो खुशहाली आए, उसके जीवन के अंदर जो भी उसकी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। और आज जो मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है, कल क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, हम क्या पहनेंगे, हम कहां जाएंगे। आज जो इकोनॉमी गिर रही है, आज पैसे का जो स्तर गिर रहा है, कल को क्या हो जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर हमारा स्रोत है, हम कभी भी चिंता नहीं करेंगे और हम हमेशा जो आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखोगे परमेश्वर ने उस भयंकर काल में एलिया को सारपत की विधवा के पास भेजा, और जब एलिया विधवा के पास गया, जो विधवा के यदि शब्दों के ऊपर हम ध्यान दें तो बोल रही है, मेरे पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। बोलो एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में तेल है, कुप्पी में तेल है, और मैं कुछ लकड़ियां मिल रही हूं, और मैं एक रोटी बनाऊंगी और उसको मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने जो कहा, क्योंकि एलिया को किसने भेजा था? परमेश्वर ने भेजा था। उसने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, और जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाएगा, तेरी जो घड़े का जो आटा कभी खत्म नहीं होगा और तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? जो 3.5 साल के भयंकर काल में परमेश्वर ने उस विधवा एलिया को और उसके बेटे को जीवित रखा, क्योंकि वचन किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। आज यदि हमारा स्रोत परमेश्वर है, यदि आज हमारा परमेश्वर की ओर आंखें लगाए हुए हैं, आज परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है हम परमेश्वर के ऊपर हमेशा आंखों को लगाएं। और आज संसार को यदि आप देखोगे, वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहा है, वो इकट्ठा करना चाह रहा है मेरे लिए, मेरे बेटों के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके परिवार के लिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कितना भी इकट्ठा कर लो, यदि आशीष परमेश्वर की उसके ऊपर नहीं है तो हम कभी भी उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक वचन यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 16 वचन से यदि हम पढ़ें, यहाँ पे इस प्रकार से यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं, और प्रभु की वाणी यहाँ पे इस प्रकार से कह रही है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं कि जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बुखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह उदाहरण एक धनवान व्यक्ति के पास दे रहे हैं, जिसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, और उसके पास बहुत सारे जो फार्म हाउस है, बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा सोना है, बहुत सारी चांदी है, बहुत सारे खेत है, और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अब की बार जो उसने फसल बीजी है, अब की बार उसके सोचने से भी बढ़ के जो उपज हुई,
कई बार हमारी सोचने से भी बढ़ के उपज हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनके पास कुछ नहीं होता ना, बड़ा धन्यवाद करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जरा सा कुछ उनके जीवन में हो जाए, वो परमेश्वर की संगति से अलग होना शुरू हो जाए। दुनिया और दुनिया की बातें उनके ऊपर अधिकार लेके परमेश्वर से उनका ध्यान डाइवर्ट करके संसार के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर देती हैं। यहां हम धनवान के पास देखते हैं, उसके पास रिकॉर्ड तोड़ उपज हुई है। बोलो रिकॉर्ड तोड़। उसने सोचा नहीं इतनी उपज होगी, अभी उसके पास गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं है, सारे गोदाम फुल हो गए। अभी वो बैठ के एक योजना बना रहा है, और वो योजना क्या है, मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़ के, बखारियों का मतलब होता है गोदाम, मैं क्या करूंगा, बखारियां तोड़ के, अपने गोदाम तोड़ के मैं बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा, और उसके अंदर अपनी सारी फसल को, अपनी सारी संपत्ति को, अपना सारा कुछ जो मैंने इकट्ठा किया ना, उसमें रखूंगा। अभी मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, अभी मेरे पास सोना चांदी और जवाहरात और बढ़ जाएंगे, और मैं धनवान हो जाऊंगा, और मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। और अभी मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के, कितने देर के लिए, अरे बोलियो भाई, अब के लिए बहुत वर्षों के लिए तेरे पास बहुत कुछ इकट्ठा हो गया, इसलिए अभी तू दो काम कर, चैन कर और खा पी और सुख से, क्या कर, चैन कर। चैन का मतलब होता है तेरे को कोई चिंता नहीं, तेरे पास बहुत कुछ, गोदाम भरे पड़े, सारे तेरे भंडार भरे हुए हैं, चैन कर, खा पी सुख से रह। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसको, प्रभु क्या बोल रहे हैं, हे मूर्ख, आज रात, कब, जिस दिन तू योजना बना रहा है, क्या बना रहा है, जिस दिन तू योजना बना रहा है ना, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो तूने इकट्ठा किया ना, वो किसका होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो। संपत्ति के लिए परिवार के अंदर समस्याएं आएंगी, वो कहेगा बाप का ये हिस्सा मेरा, वो सोना मेरा, वो चांदी मेरा, वो गोदाम मेरा, ये गोदाम मेरा, वो घर मेरा, वो घर मेरा। आज परिवार इन बातों के लिए लड़ रहे हैं, हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, यदि हमारी आंखें प्रभु के ऊपर लगी हुई हैं, यदि प्रभु हमारा स्रोत है, परमेश्वर का वचन में बता रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करने वाला परमेश्वर है। और जब हम प्रभु के ऊपर आंखें लगाते हैं, प्रभु का वचन हमारे लिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है। यदि आप देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 31 वचन को हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें एक आश्वासन दे रहा है, और वो आश्वासन क्या है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु क्या बोल रहे हैं, चिंता करके ये ना कहना, क्या ना करना, चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे। आज सबसे बड़ी चिंता क्या है, अब क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारी सप्लाई का स्रोत है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला, हमें नहीं पता कहां से होएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब जरूरतों को पूरा करेगा। यदि हमारी आंखें उसके ऊपर लगी हुई हैं, यदि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ताली बजाकर परमेश्वर के बल प्रणाम करना। इसलिए ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने आप को चालाक समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर जब हम आंखों को लगाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है, क्योंकि जिसने हमें बनाया वो हमारी मां से बढ़ के हमें प्यार करता है, जिसने हमें बनाया वो हमारे पिता से बढ़ के हमें प्यार करता है, जिसने हमें बनाया वो हमारे सबसे ज्यादा प्रेम करने वालों से भी बढ़ के हमारे लिए चिंता करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें कभी भी भूखा सोने नहीं देगा, वो कभी भी हमें जो त्यागेगा नहीं, वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका वायदा है मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम हमेशा जो परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखें, और जब हम भरोसा रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर दिन की रोटी आज हमें दे। कब की रोटी, कल की नहीं,
आज की रोटी आज हमें दे। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर है। अभी जो दूसरी रोटी है वो है आत्मिक रोटी। बोलो आत्मिक रोटी। आत्मिक रोटी। कौन सी रोटी? आत्मिक रोटी। पहली रोटी कौन सी थी? शारीरिक रोटी, शरीर की बात। लेकिन अभी कौन सी रोटी है? आत्मिक रोटी। आत्मा जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, क्योंकि हम तीन चीजों से मिलकर बने हैं। हमारे अंदर शरीर है, हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर आत्मा है। शरीर के लिए हम भोजन खा लेते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका भी भोजन है। क्या? आत्मा को भी फीड चाहिए, आत्मा को भी भोजन। कई बार हमारी आत्मा मर रही है, हम जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आपकी शक्ल उनकी देख के आप देख सकते हो वो आत्मिक रूप से मृत लोग। कौन से लोग? कब चिंताएं आपको घेरती हैं, कब परेशानियां आपको घेरती हैं, कब पीड़ाएं आपको घेरती हैं? जब आप आत्मिक रूप से मरे हुए। कब डर आपको घेरता है, कब टेंशन आपको घेर लेती हैं? जब आप आत्मिक रूप से मरे हुए। लेकिन परमेश्वर का वचन में बता रहा है आत्मा की रोटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आत्मा को फीड करना, क्या करना? बोलो आत्मा को फीड करना हमारे को बहुत जरूरी है। और आत्मा की रोटी क्या रोटी है उसको हमें समझने और सीखने की जरूरत है। यदि एक वचन आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 48 से लेके 50 वचन तक हम देखेंगे। जीवन की रोटी मैं हूं, और तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, और यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह उस आत्मिक रोटी के बारे में बता रहे हैं, और वो रोटी कौन सी रोटी है? यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। बोले जीवन की रोटी मैं हूं। बोलो यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। एक बार फिर से बोलिए, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया। आप यीशु मसीह याद करा रहे हैं जो बड़ी भीड़ सामने खड़ी है ना। आज भी प्रभु हमारे से कह रहे हैं, आज यदि हमारा ध्यान सिर्फ रोटी के ऊपर है ना, सिर्फ संसारिक रोटी के ऊपर, हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं तुम्हारे बाप दादा ने क्या खाया? मन्ना खाया। मन्ना स्वर्गदूतों की रोटी था, मनुष्य की रोटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने प्यार के चलते उनको स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किया। क्या किया? तृप्त किया। सुबह उठते थे, वो मन्ना इकट्ठा करते थे, उसको कूटते थे, उसका रोटी बनाते थे और खाते थे और सो जाते। फिर सुबह उठते थे, फिर जाते थे, फिर मन्ना इकट्ठा कर रहे, फिर रोटियां बना रहे, फिर खा रहे और सो रहे। उन्होंने उस रोटी की कीमत नहीं जानी कि जो प्रभु मन्ना बरसा रहा है ना, प्रभु जो रोटी दे रहा है स्वर्गदूतों की रोटी, इसको खा के हमें अनंत जीवन को पाना है। क्योंकि ये रोटी कौन सी रोटी है? स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। कौन सी रोटी है? इसीलिए हमें इस रोटी को खा के आत्मिक रूप से बढ़ने और बलवान बनने की जरूरत है। लेकिन वो लोग समझे नहीं प्रभु के प्रेम को, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। यीशु मसीह बता रहे हैं तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में क्या खाया और मर गए, लेकिन जो रोटी मैं उसे दूंगा, जो मनुष्य उसमें से खाए वो ना मरे। जो स्वर्ग से उतरी है ना रोटी, जो उसमें से खाएगा वो क्या नहीं होएगा? मरेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? रोटी क्या उतरेगी? उतर के उसको जीवन दे देगी। क्या देगी? अभी हम सोच सकते हैं यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं 51 वचन के अंदर, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए सर्वदा वह जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। अभी हम सोच सकते हैं कोई मनुष्य कैसे अपना मांस हमें खाने के लिए दे सकता है, लेकिन लोग आत्मिक रूप से इस बात को समझे नहीं। अब उनके मन में बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, यीशु मसीह कैसे अपना मांस हमें खाने के लिए देगा? हम कैसे यीशु मसीह के मांस को खा सकते हैं? हम कैसे उसके शरीर को खा सकते हैं?
लेकिन प्रभु चाहते थे लोग उस बात की गहराइयों को समझे। आज भी परमेश्वर चाहते हैं हम उस बड़े भेद को समझें, यीशु मसीह के जो साथ सहभागिता या उसके मांस को खाने का क्या मतलब। यदि हम देखें प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 26 वचन इस बात को क्लियर करता है। और यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हैं, अंतिम भोज को खा रहे हैं, प्रभु भोज को खा रहे हैं। मेज के ऊपर 12 प्रेरित बैठे हैं, उनके साथ यीशु मसीह बैठे हैं। अभी बैठे बैठे यीशु मसीह ने प्रार्थना करके रोटी ली। क्या ली? क्या ली? यहाँ लिखा है जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। बोलो, यीशु मसीह ने रोटी आशीष मांग के तोड़ी, चेलों को दी और क्या बोला? खाओ, ये मेरी देह। चार बड़ी महत्वपूर्ण बातें यीशु मसीह बोल रहे हैं। कैसे हम उसके साथ सहभागिता रख सकते हैं, उस रोटी को हम कैसे खा सकते हैं। क्या किया? रोटी ली, आशीष मांग के तोड़ ली। बोलो, रोटी को तोड़ ली। आपको जानते हैं रोटी कैसे बनती है? रोटी बनने का प्रोसेस क्या है? हम देखते हैं किसान खेत के अंदर गेहूं को बोता है। गेहूं का मतलब है कणक, और उसकी बालें निकलती हैं और कणक के दाने आ जाते हैं। लेकिन दानों को हम खा नहीं सकते। आ सकते हम? क्या करना पड़ता है उसको? दाने को चक्की के अंदर ले जाके हम उसको महीन पीसते हैं, बारीक पीसते हैं। दानों का वजूद खत्म हो जाता है। अभी क्या बन गया? वो आटा बन गया। क्या बन गया? आटा। अभी उस आटे को गूंद के आग के ऊपर पकाया जाता है और सिकाया जाता है। उसके बाद वो रोटी खाने के योग्य बनती है। यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं उन चारों बातों को, दुख भोग के बारे में, जिस प्रकार ये रोटी बनी है। क्या हुआ? गेहूं को पीसा गया, गेहूं के वजूद को खत्म कर दिया गया, उसके अस्तित्व को मिटा दिया गया। उसी प्रकार मेरे शरीर को तोड़ा जाएगा, मेरे शरीर को कोड़ों से मारा जाएगा, मेरे सिर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला जाएगा, मेरे हाथों और पैरों में कीलें ठोकी जाएंगी और मेरे लहू की एक एक बूंद सारी मानव जाति के छुटकारे के लिए बहाती जाएगी। तब मैं एक जीवित रोटी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? जीवित रोटी बन जाऊंगा। क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं ताकि जो कोई इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहे। और इसीलिए जब यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह कौन सी रोटी है? जीवन की रोटी। क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, उसकी मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला, उसके लहू के द्वारा हमें जीवन मिला, उसके कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिली, उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकने के द्वारा हमारे हाथों और पैरों को पवित्र किया गया, हम उसके कांटों के मुकुट के द्वारा हमारे सोचों विचारों को पवित्र किया गया। और वो रोटी हमें याद दिला रही है कि यीशु मसीह ने जो अपनी देह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दिया ताकि मैं उसके साथ सहभागिता रख सकूं। आज भी जब प्रभु की मेज में हम उस रोटी को खाते हैं, वो रोटी हमारे लिए जीवन को लेके आती है। क्या लेके आती है? बोलो, रोटी जीवन को लेके आती है। इसीलिए जब आज हम उस रोटी से, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, हम अपने जीवन को भरते हैं। और दूसरे जो एक रोटी का प्रतीक क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलो, बाइबल। बाइबल उठा के बोलिए, बाइबल जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी है। कौन सी रोटी है? जीवन की रोटी है। इसीलिए जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम रोटी को खा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना, वचन की भूख नहीं, उनको अपने जरूरतों के लिए सिर्फ वो प्रभु के पास आते हैं। मेरे जीवन में ये कर दे, मेरे जीवन में वो कर दे, मेरे लिए ऐसे हो जाए, मेरे लिए ऐसे हो जाए। बस उनकी जिंदगी में यही सब बातें हैं। लेकिन जो बाइबल है ना, वो परमेश्वर की रोटी का प्रतीक है। बाइबल क्या है? और जब भी हम इस रोटी में से खा रहे हैं, इसीलिए प्रभु का वचन में बता रहा है, रोटी को खाओ। क्या करो? रोटी को खाओ। जब सुबह उठ के हम रोटी को खा रहे हैं, हम वचन को खा रहे हैं, वचन को पी रहे हैं, वचन को जी रहे हैं,
वचन पे विश्वास कर रहे हैं, वचन को जीवन के अंदर लेके चल रहे हैं, वो वचन हमारे लिए जीवन को लेके आता है। क्या लेके आता है? प्रभु ने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी भूख जो सुबह उठ के होनी चाहिए, प्रभु आज की रोटी आज हमें दे। क्या कर? आज की रोटी आज हमें दे। और रोटी आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, जब वचन को खा रहे हो, जब वचन को पचा रहे हो। कई बार हम खा तो लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसे पचाओगे नहीं ना, आपने कुछ भी खा लिया, यदि आप उसे पचा नहीं पाए तो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी फल नहीं लेके आएगा। हम जो भी खाना खा रहे हैं ना, जब तक हमारे शरीर में वो पचता नहीं है, वो हमारे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है। इसीलिए सिर्फ वचन पढ़ना काफी नहीं है, वचन सुनना काफी नहीं है, लेकिन वचन के ऊपर आज्ञाकारिता के साथ जब हम जीवन को चला रहे हैं, वचन के अनुसार हम जीवन को जी रहे हैं, वो रोटी हमारे लिए जीवन को लेके आती है। बोलो वो रोटी हमारे लिए जीवन को लेके आती है। इसीलिए सुबह उठ के हमें मांगना चाहिए, प्रभु आज की रोटी आज हमें दे। और जब हम वचन को लेते हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, कैसे? सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, लेकिन जीवन की रोटी के रूप में से खा रहे हैं। जीवन की रोटी के रूप में हम इसको जीवन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और वचन को हम जी रहे हैं, वचन को हम जो पी रहे हैं, वचन को हम खा रहे हैं, वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को भर रहे हैं। वो रोटी हमारी जिंदगी के अंदर आशीष को लेके आती है। इसीलिए हमें एक भूखे के समान रोटी को खाना। यदि आप किसी भूखे को देखोगे ना, कैसे खाता है? अभी बहुत अच्छा डाइनिंग टेबल सजा हुआ है, अभी हम बैठते हैं ना, कभी हम बहुत जो है ना बड़े नजाकत के साथ उस रोटी को खाते हैं, लेकिन एक भूखे को यदि आप देखोगे ना, वो किसी बात की चिंता नहीं करता, वो सब्जी नहीं देखता। आज बहुत सारे लोग सब्जी देखते हैं, सब्जी क्या है, रायता है या नहीं, वो है या नहीं, वो मेरे को पसंद नहीं, वो मेरे को पसंद नहीं, ये मैं नहीं खाता, दाल मुझे पसंद नहीं, वो भी मुझे पसंद नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, यदि एक भूखा रोटी को खाता है, वो कभी नहीं पूछता अचार के साथ है, दाल के साथ है, कौन सी चीज है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही मकसद रहता है, मुझे मेरी भूख को मिटाना है, मेरे को मेरी कमजोरी को दूर करना है। और इसी प्रकार जब एक विश्वासी सुबह उठ के परमेश्वर के चरणों में बैठ के उस वचन को पढ़ रहा है, उस वचन को एक भूखे के समान अपने जीवन के अंदर वो ले रहा है, वो उतार रहा है, और परमेश्वर उसकी भूख को देख रहा है, और परमेश्वर का हृदय आनंद से भर जाता है। मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे वचन के लिए भूखा है, मेरा बेटा मेरी बेटी वचन के लिए प्यासी है, मुझे इसके जीवन के अंदर वो वचन देना जो वचन इसके जीवन के अंदर आशीष को लेके आए। भाई बहनों, हम उन वचनों को लेते हैं जो वचन हमें पसंद है, उन वचनों को हम कभी पढ़ते नहीं है, उन वचनों को कभी हम लेते नहीं है जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर की वाणी में एक मात्रा, एक शब्द या एक बिंदु भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए आशीष ना लेके आए। हर एक चीज जो भी लिखी गई है वो हमारी आशीष के लिए है। इसीलिए जब भी हम वचन को पढ़ रहे हैं, जब भी हम वचन को सुन रहे हैं, जब भी हम वचन को खा रहे हैं, जब भी हम वचन को पी रहे हैं, एक भूखे के समान जब हम आत्मिक रोटी को ले रहे हैं, वो रोटी जब हमारे अंदर जाएगी, वो रोटी जब हमारे शरीर के अंदर जाएगी, हमारी आत्मा में जाएगी, वो आत्मा को बलवान बनाएगी। आत्मा के द्वारा जब हमारा शरीर बलवान बनेगा, और जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, वो वचन छुटकारा को लेके आएगा। और बहुत सारे लोग छुटकारा पाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोग चंगाई को पाना चाह रहे हैं, लेकिन चंगाई कहाँ है? चंगाई परमेश्वर के वचन में। बोलो चंगाई परमेश्वर के वचन में। आशीष कहाँ पे है? आशीष प्रभु के वचन में है। भरपूरी कहाँ पे है? भरपूरी परमेश्वर के वचन में है। बढ़ोतरी कहाँ पे है? बढ़ोतरी परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन में हर आशीष के साथ एक आज्ञा दी हुई है। बोलो हर आशीष के साथ एक आज्ञा। यदि आज्ञा मानते हैं, आशीष ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आएगी। यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, प्रभु मेरे लिए ये कर। लेकिन जब हम आज्ञाकारी करते हैं, वो वचन हमारे लिए आशीष को लेके आएगा। दो चीजें परमेश्वर मुफ्त में दे रहे हैं। पहली चीज क्या है? मुक्ति। और दूसरी चीज क्या है? शांति। बोलो मुक्ति शांति। लेकिन दूसरी सब चीजें जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उस आज्ञा का हम पालन करते हैं,
और उस आज्ञा को जीवन में लेके चलते हैं, वो आज्ञा हमारे लिए आशीष को लेके आ रही है। हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर अपने आप अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जहां पे वचन है वहां पे आत्मा है। बोलो, जहां पे वचन है वहां पे आत्मा है, और जहां पे आत्मा है वहां प्रभु का वचन। जब आप वचन को पढ़ते हो और वचन को जैसे जैसे आप जीवन के अंदर लेते हो, आत्मा का अभिषेक मंडलाना शुरू कर देता है। क्योंकि वचन किसने लिखा? आत्मा ने। किसने लिखा? आत्मा ने। यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आए? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह को मुर्दों में से किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने। इस दुनिया को कौन लीड कर रहा है? पवित्र आत्मा। इसीलिए जब भी आप वचन जो यीशु मसीह है, इस रोटी को खा रहे हो ना, वैसे वैसे आत्मा का अभिषेक मंडलाना शुरू कर देता है, और जब अभिषेक आता है बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भाई बहनों, जब एक भूख के साथ हम जो शारीरिक रोटी से बढ़ के आत्मिक रोटी के ऊपर मनन करते हैं और हम पूछते हैं, प्रभु आज तेरे वचन की रोटी मुझे दे, आज मेरी आत्मा को तृप्त कर प्रभु, मेरी आत्मा भूखी है, मेरी आत्मा प्यासी है, मेरा प्राण तेरे लिए बहुत ज्यादा प्रभु जो भूखा है। और जब आप भूख के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के अंदर कार्य करता है, और तभी आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मत डर, जहां जहां तू जाए वहां मैं तेरे साथ चलूंगा, जहां जहां तू जाए वहां चारों ओर मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, जो जो तू करे उन सब बातों में मेरी आशीष तेरे साथ होएगी, क्योंकि अपने वचन को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब भी वचन को अपने जीवन के अंदर लेते हैं और प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु आज की रोटी मुझे दे, कल की रोटी नहीं, आज फ्रेश रोटी मुझे दे, ताजा मन ताजी रोटी दे। और जब वो रोटी हमारे जीवन के अंदर आती है, वो हमारे को बलवान बनाती है, वो हमें मजबूत बनाती है, वो हमें विश्वास योग्य बनाती है, वो हमें प्रभु की उपस्थिति में लेके चलती है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमें बड़ी गहराई के साथ, बड़ी लगन के साथ प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है, और प्रभु का वचन, परमेश्वर की वाणी हमारी जिंदगी के अंदर छुटकारे को लेके आएगी, आशीष को लेके आएगी, चंगाई को लेके आएगी, और हमारे जीवन के अंदर नए मार्गों को बनाएगी, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इन अंतिम दिनों में थोड़े समय के बाद जो वचन का अकाल पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? आज जगह जगह वचन को पहुंचाया जा रहा है, आज जगह जगह वचन को बांटा जा रहा है, लेकिन लोग परमेश्वर के वचन की कदर नहीं कर रहे। मैंने देखा बहुत बार, बहुत घरों में जाके जो परमेश्वर के पवित्र वचन को, जिसको हमें सिर के ऊपर लेके चलना चाहिए, आज कहां रखा है? हम कहां रख रहे हैं? उसको बहुत बार पैरों में रखते हैं। उस वचन की कीमत नहीं है। जहां भी हमारा दिल करता है हम वचन को फेंक देते हैं, जहां भी हमारा दिल कर रहा है वहां पे उस वचन को रख देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये वचन बहुमूल्य वचन है, ये वचन बेशकीमती वचन है। इसलिए इस वचन का हमें आदर करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु की वाणी कह रही है, थोड़े दिन रह गए जब वचन का अकाल पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक वचन हम और देखेंगे, आमोस नबी की किताब, उसका 8 अध्याय और 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। बहुत ही जो गंभीर वचन लिखे हुए प्रभु की वाणी। और यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। बोलो, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। ऐसे दिन आ रहे हैं। क्या हो रहा है? आज अनुग्रह का समय, आज बहुत तरह से परमेश्वर के वचन को लोगों तक ले जाया जा रहा है, लोगों को वचन दिया जा रहा है, लेकिन लोग वचन की कीमत को नहीं समझ रहे। लेकिन प्रभु की वाणी कह रही है, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। महंगी का मतलब होता है अकाल। बोलो, अकाल, 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 अकाल। और अकाल किस चीज का होगा?
यहाँ पे लिखा है ना तो अन्न का अकाल ना पानी का अकाल होगा। अन्न का अकाल नहीं है, पानी का भी अकाल। लोग देखते हैं जो अकाल पड़ते हैं खाने को नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, लेकिन अन्न भी बहुत है, पानी भी बहुत है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन अकाल किस बात का अकाल आएगा? यहाँ पे लिखा है, अगले वचन में लिखा है लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक। कहां तक? यदि आप समुद्र की थाह को देखोगे ना, समुद्र की थाह नहीं है, उसका कोई सिरा नहीं है, यहां से लेके वहां तक कितने किलोमीटर है, क्योंकि धरती में 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। क्या बोलो? 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो आप सोच के देखिए, समुद्र से समुद्र तक, कहां से कहां तक? समुद्र से समुद्र तक। लोग पूरब से उत्तर तक मारे मारे फिरेंगे। कहां तक? पूरब से उत्तर तक मारे मारे फिरेंगे। कोई वचन बताओ, कोई प्रभु का वचन दो, कोई प्रभु के वचन की शिक्षा दो, कोई हमें बताओ प्रभु के वचन के बारे में, उद्धार का क्या मतलब है, कोई हमें शिक्षा दो, मुक्ति कैसे पाएंगे, कोई बताए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे बढ़ना, पवित्र आत्मा की हजूरी क्या है, पवित्र आत्मा में कैसे भरपूर होना, मुझे कैसे विश्वास में आगे बढ़ना, कोई मुझे बताए। मारे मारे फिरेंगे। क्या करेंगे? मारे मारे। क्या करेंगे? मारे मारे। क्या करेंगे? मारे मारे। कहां तक? समुद्र से समुद्र तक, पूरब से लेके उत्तर तक मारे मारे फिरेंगे, लेकिन उसको ना क्या नहीं होगा? मिलेगा नहीं। प्रभु का वचन उठा लिया, बाइबल में साफ हो जाए, कोई वचन सुनाने वाला नहीं होगा, कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होगी। भाई बहनों, हमें समझना चाहिए ये वचन कितना बहुमूल्य है, ये वचन कितना सामर्थ्य है, ये वचन कितना जीवन के अंदर हमें ग्रहण करने की जरूरत है। हम ये ना होए पढ़ के भूल जाएं, ये ना होए हम सुन के भूल जाएं, ये ना होए हम इस वचन के प्रति लापरवाह हो जाएं, क्योंकि हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा और हमारा जी उठना इसी वचन के ऊपर आधारित है। हालेलुया। हालेलुया। अब कैसे जी उठेंगे? अब कैसे प्रभु के साथ उठाए जाएंगे? आपके जो कैसे जीवन का न्याय होएगा? इस वचन के अनुसार होगा। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, हर दिन और शारीरिक रोटी से बढ़ के हमें प्रभु के चरणों में बैठ के मांगने की जरूरत है, प्रभु आज की रोटी आज मुझे। हाथ उठा प्रभु का धन्यवाद करें। इससे पहले कि अब वचन का अकाल अच्छा है, इससे पहले कि कोई सुनाने वाला ना हो, इससे पहले कि लोग मारे मारे फिरें, हम प्रभु के वचन का आदर करें, हम प्रभु के वचन को सर्वोत्तम जीवन के अंदर जगह दें, हम वचन से भर जाएं, वचन की भूख और प्यास हमारे अंदर आ जाए। हर दिन हम उससे मांगे, प्रभु आज की रोटी आज हमें दे, आज की रोटी आज हमें दे, आज की रोटी आज हमें दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्यास के साथ उसे प्रभु तेरे वचन से मुझे भर दे, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे योग्य बना। तेरा वचन मेरे जीवन के अंदर कार्य करे, तेरा वचन मेरे जीवन को पवित्र बनाए, तेरा वचन मेरे जीवन के अंदर छुटकारे को लेके आए, तेरा वचन मेरे जीवन के अंदर प्रभु जी एक नई पवित्रता को लेके आए, तेरे वचन के द्वारा वो बन जाऊं जो तू चाहता है प्रभु। हालेलुया। मैं पहले जैसा ना रहूं, मैं पहले जैसी ना रहूं प्रभु जी। दया कर प्रभु, मैं तेरे वचन का आदर करता, मैं तेरे वचन का आदर करती हूँ। मुझे तेरे वचन में चलना सिखा, वचन में बढ़ना सिखा, वचन में पवित्र होना सिखा प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने वचन से आपने हमसे बातचीत की है और होने दे प्रभु जी, शारीरिक रोटी के साथ साथ आत्मिक रोटी को प्रभु जी हम जीवन में प्रथम जगह दें। हमारी आत्मा भूखी ना रहे, हमारी आत्मा प्यासी ना रहे प्रभु जी, लेकिन तेरे वचन के द्वारा, तेरी रोटी के द्वारा प्रभु जी
ओ खुदावन हमारे जीवन को तृप्त कर प्रभु जी, इतना भर दे प्रभु, मरने लगे प्रभु जी, तेरे वचन की आज्ञा करता है कि जीवन के अंदर कार्य करें प्रभु, लोग तेरे वचन का आदर करें प्रभु, लोग तेरे खुदावन वचन को जीवन में प्रथम स्थान दें प्रभु जी। तेरा वचन हर एक जीवन के अंदर उस बदलाव को लेके आए, उस पवित्रता को लेके आए, उस छुटकारे को लेके आए, उस प्रभु जी तेरे आगमन के लिए तैयारी को लेके आए प्रभु जी। एक एक जीवन को छू ले प्रभु, अपने वचन की भूख और प्यास दे प्रभु, अपने वचन की भरपूरी दे प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा अद्भुत कर प्रभु जी। तेरे पवित्र नाम की बढ़ाई करते हैं। आज का वचन जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके जीवनों के अंदर एक बड़ी खुदावंद आशीष को लेके आए प्रभु। वो पहले जैसे ना है, लेकिन हमेशा अपनी आंखें आपके ऊपर लगाएं प्रभु जी, क्योंकि हमारी सारी आशीषों का स्रोत आप हैं प्रभु जी। हमारा छुटकारा आप है, हमारा सब कुछ आप है प्रभु। हम सारा आदर आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। हम हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे।